डॉली जी, वो सोशल डिजिटल मीडिया इंचार्ज है आपकी पार्टी की। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है डॉली जी। हम सब ट्विटर सोशल मीडिया से वाकिफ हैं। हम अपने अकाउंट को कभी भी किसी रैंडम व्यक्ति को नहीं देते डॉली जी। हम अगर मान लीजिए एक्सेस भी देते हैं तो जानने वाले को देते हैं, ऐसा नहीं 25-30 लोग को देते हैं, 1 या 2 लोग को देते हैं। तो अभी तक क्यों नहीं पता चल पाया डॉली जी कि कौन वो व्यक्ति था जिसने ये ट्वीट किया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्शन लिया, क्या कंप्लेन दर्ज हुई? ये मेरा सवाल है आपसे डॉली जी। जी, मैं प्रदीप जी पहले आपको करेक्ट करूंगी कि ये ट्वीट नहीं है, इंस्टाग्राम पोस्ट है जी। इंस्टाग्राम पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है। करेक्ट माई सेल्फ डॉली जी, इंस्टाग्राम पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है। प्लीज गो अहेड। यस। हाँ, एंड दूसरी बात, सुप्रिया जी ने खुद आकर सामने से कहा, वो छुपके एक तरफ नहीं बैठी। सुप्रिया जी ने खुद आके स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने खुद से बात बताई और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि someone who had access to my meta accounts FB and Insta posted an absolutely disgusting and objectionable post which has been taken down. Anyone who knows me will know I would never say that for a woman. However, a parody account that I have just discovered misusing my name is being run on Twitter, Supriya Parody, which started the whole mischief and is being reported. नंबर 1। नंबर 2, मैं एक और बात कहना चाहूंगी। सुप्रिया जी ने खुद कहा कि मैं पता करके बताऊंगी और ये अब जांच का विषय बन चुका है कि किसी ने भी ये किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक और बात जो मैं जरूरी यहां पर कहूंगी कि जिनके लिए ये बात हो रही है वो आज डिग्निटी की बात कर रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि उर्मिला मातोंडकर के ऊपर जब उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और खुले तौर पर नेशनल चैनल पर करी और एक महिला के सामने करी, वो महिला पत्रकार थी जो उनका इंटरव्यू ले रही थी और उन्हें सॉफ्ट पॉर्न का नाम देते हुए उन्होंने संबोधित किया, क्या वो महिला नहीं थी? तब एनसीडब्ल्यू कहां था? तब हमारे देश की महिला मंत्री कहां थी? और मुझे लगता है तब ये ऐसी बहस क्यों नहीं हुई? तब भी होनी चाहिए थी। आज आपने प्रदीप जी बड़ी अच्छी बात से डिबेट शुरू की कि महिलाओं के लिए पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, ये महिलाओं के सम्मान की बात है। तो जो महिला खुद दूसरी महिला के ऊपर ऐसी टिप्पणी करती है तो मैं एनसीडब्ल्यू से कहना चाहूंगी कि कृपया करके एनसीडब्ल्यू उसका भी संज्ञान ले और उस पर भी कार्रवाई करे, वो भी बहुत जरूरी है। संदेश दोनों तरफ से जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने ये किया उसकी जांच होनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, डॉली जी लेट मी कम इन हियर। डॉली जी आई हैव अ क्वेश्चन। डॉली जी आई हैव अ क्वेश्चन टू डॉली जी आई एम कमिंग टू यू ओनली। मेरा क्वेश्चन है, टू रॉन्ग्स कैन नॉट जस्टिफाई अ राइट। माय क्वेश्चन इज डॉली जी, आपने कहा कि सुप्रिया जी ने कहा दैट समवन आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट। मैं वापस से अपना क्वेश्चन दोहराऊंगा डॉली जी, हम सब वाकिफ है सोशल मीडिया से। आई एम कमिंग टू शाइना एनसी ऑल्सो। मेरा पॉइंट ये है कि कोई हम 100 लोगों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देते डॉली जी। हम अपने सोशल मीडिया का अकाउंट गिने चुने ट्रस्टेड 1 या 2 लोगों को देते हैं, पर्टिकुलरली एक ऐसी इंडिविजुअल जो कंप्लीट सोशल और डिजिटल मीडिया को मैनेज करती है, हैंडल करती है कांग्रेस पार्टी का। और अभी तक इस पे माफी नहीं मांगी गई, इस पे स्पष्टीकरण दिया गया है। एंड माय पॉइंट देयर इज डॉली जी, सेम ट्वीट वेंट विद एचएस अहीर्स अकाउंट जिसको उसके बाद उन्होंने माफी मारी गई। सेम टोन एंड टेनर ऑफ द ट्वीट वेंट विद मृणाल पांडे अकाउंट जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है। इसीलिए मैं इसको कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है डॉली जी? जी प्रदीप जी, पहली बात 10-20 लोगों को उन्होंने नहीं दे रखा है एक्सेस। उन्होंने खुद कहा कि मैंने कुछ लोगों को दे रखा है, मैं जांच कर रखती हूं किसने क्या किया। उनका जो स्पष्टीकरण है वो साफ है और वो साफ बताता है कि किसी ने ये लिखा है, उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने खुले तौर पर खंडन किया है इस तरीके के ट्वीट का। और आप क्या चाहते हैं? कोई व्यक्ति सामने से आ रहा, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि एनसीडब्ल्यू मणिपुर में गायब था, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि हाथरस या बृजभूषण शरण सिंह पर पूरी महिला नेत्रियां भाजपा की और सारा एनसीडब्ल्यू और महिला आयोग सबको सांप सूंघ गया, सब चुप बैठे रहे। उन्होंने खुले तौर पर आकर कहा। आप मुझे बताइए कोई ऐसी महिला नेत्री जो आई मातोंडकर पर टिप्पणी इतनी सेलेक्टिव क्यों है ये लोग? चाइना एनसी जी, देखिए चाइना एनसी जी, डॉली जी मेरे साथ तो सुप्रिया जी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मेरी निजी राय ये है। दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं हुई। बट शाइना एनसी जी, आप भी हाई मॉरल ग्राउंड कैसे ले सकती हैं जब दिलीप घोष जी का स्टेटमेंट आता है
जो ममता बनर्जी जी के खिलाफ इस तरीके का शब्द का प्रयोग करते हैं कि ममता बनर्जी जब गोवा जाती है तो खुद को कहती गोवा की बेटी, जब त्रिपुरा जाती है तो कहती त्रिपुरा की बेटी, पर वो पहले अपने पिता की पहचान करे। ये दुर्गापुर में आज दिया गया बयान है 3 बजे का। ये कैसे प्रो वुमेन हो गया? ये भी इक्वली एंटी वुमेन है शाइना जी। सो आई से डिमांड एक्शन अगेंस्ट सुप्रिया शीने, बिकॉज इट इज नो जस्टिफिकेशन फॉर पर्सन जो इतने बड़े हाई रेपुटेशन पे, बट एट द सेम टाइम जस्टिफिकेशन शुड ऑल्सो बी आस्क्ड। पूछा जाना चाहिए सवाल दिलीप घोष जी से भी। शाइना एनसी जी, गो अहेड शाइना जी। प्रदीप जी, ये कोई स्पर्धा नहीं है कि किसने क्या बोला और किसने ज्यादा खराब बोला या किसने कभी बोला। मुद्दा ये है आज कि कंगना रनौत एक फिल्म स्टार होने के नाते भी राजनीति में जरूर प्रवेश कर सकती है। उनको आप जज किस आधार पे कर रहे हैं? आप जजमेंट किस आधार पे दे रहे हैं? उनके काम के आधार पे कि उसने क्या पहना है, क्या कहा है। और यहाँ सुप्रिया श्रीनेत जो सोशल मीडिया इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने डिलीट ट्वीट कब किया? जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। आप मुझे बोलिए, एक महिला जो खुद प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आती है और एक दूसरे महिला के प्रति ऐसे टिप्पणी करती है। टिप्पणी करना तो छोड़ दीजिए, आप सवाल कीजिए कि क्या वो सक्रिय रहने वाली है, क्या वो काम करने वाली है। आप कोई भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मंडी में क्या रेट चालू है, आप मुझे बोलिए प्रदीप जी, इससे घिनौना कोई कमेंट हो सकता है? बहुत घिनौना है। इसके बाद बहुत घिनौना है। मैंने डिबेट की शुरुआत इससे कही कि बहुत घिनौना है। मांगी उन्होंने, पर दिलीप घोष उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। उन्होंने तहकीकात के साथ साथ, मैं आ रही हूं, एक मिनट रुकिए, मैं आ रही हूं, लेकिन पहले तो मैं जरूर बोलूंगी एक महिला होने के नाते कि आप फिल्म फ्रेटर्निटी से आते हैं तो आप ऐसे हैं, आप फैशन फ्रेटर्निटी से आते हैं तो आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, आप कहीं और से आते हैं तो आपको टाइपकास्ट करना। कौन होते हैं ये लोग जो स्टीरियोटिपिकल नोशंस चलाते हैं? जो प्रधानमंत्री ने हर एक महिला को सक्षम रूप से मौका दिया है कि आइए राजनीति में, साफ सुथरी राजनीति कीजिए, देश सेवा कीजिए। जज देम ऑन देयर वर्क एंड नॉट हाउ दे लुक। Do not objectify their body parts. और this a woman doing it, it's despicable. मैं जरूर कहूंगी कि सुप्रिया जी ने तहकीकात तक नहीं किया है, अभी तक उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि उनके टीम में मेरा पॉइंट ये है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मैं स्पर्धा में नहीं हूं कि किसने ज्यादा खराब बोला है या किसने क्या बोला है। मैं जरूर कहूंगी कि ये कांग्रेस पार्टी जिसने थोड़े दिन पहले शक्ति का भी दुरुपयोग किया, शक्ति जैसे शब्द ये पॉइंट आ रहा है। पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी नहीं आया तो आपके पास आऊंगा मैं आ रहा हूं आपके। तोंडकर को क्या कहा वो उस पर बात करिए।